दिनेश द्विवेदी मेरे साथ संविधान के जानकार हैं। दिनेश जी, हालांकि स्ट्रॉन्ग मैंडेट की सरकारें संशोधन कर सकती हैं, कानून पारित कर सकती हैं, लेकिन अभी ये जो पूरी बहस है भारत बनाम इंडिया, इसकी टाइमिंग, क्योंकि आप संविधान भी जानते हैं, आप देश की सियासी नब्ज भी जानते हैं, तो इसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल है, क्या मेरा जायज सवाल है या ठीक नहीं? देखिए, टाइमिंग पे मुझे मत घसीटिए क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा और मुझे मारपीट करने की आदत नहीं है, लिहाजा मैं उस पे नहीं जाऊंगा। पर ये मेरे हिसाब से ये डिबेट व्यर्थ है। कारण ये है कि देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं संविधान आज से नहीं 50 साल करीब, अपने 45 साल हो गए पढ़ते हुए, तो मुझे भारत से भी उतना ही प्रेम है जितना इंडिया से है। मुझे इंडिया से भी कोई ऐतराज नहीं है, तो भारत से क्यों ऐतराज होगा अगर इंडिया का मतलब ही भारत है तो। दूसरा ये है कि देखिए, जो इंडिया शब्द है वो ना मुगल लाए थे ना अंग्रेज लाए थे। इंडिया शब्द तो ग्रीक लाए थे और मुगलों ने हिंदुस्तान कहा था। तो इंडिया का सरोकार किसी भी कॉलोनाइजेशन से नहीं है, तो वो भी बात मुझे समझ में नहीं आती है। खैर, एनीवे, ये अपने अपने उसका विचार की बात है। पर अगर हम अपना संविधान देखें तो संविधान की टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 293 कहता है, टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे कम से कम 2 दर्जन अनुच्छेद हैं जिसमें कि हर एक बड़े अधिकारी के नाम के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। यही नहीं है, वो जब ओथ लेते हैं अपने अपने ऑफिस की, तो उसमें ओथ ऑफ अलिजियंस एंड फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आप इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने के संविधान में लेते हैं, तो इंडिया तो हर जगह हमारे संविधान के उसमें नस नस में डला हुआ है। उसको आप कहां तक भगाते रहेंगे? तो लिहाजा ये हमारे हिसाब से ये व्यर्थ की एक्सरसाइज है। इसमें अगर हम हिंदी भाषी लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर हर जगह हिंदी भाषी तो है नहीं। लिहाजा हमको ये भी तो देखना है कि और जो हिंदी भाषी नहीं है उनका क्या असर होगा। लिहाजा अब ये राजनीति में राजनीतिक खेल चलते रहेंगे, लोग अपने अपने वोट की राजनीति करते रहेंगे, उसमें ये सब होता रहेगा। पर हकीकत ये है कि किसी को इंडिया से, ना ही भारत से, किसी को अमेरिका से, जितने आपके पैनल में लोग बैठे हैं, किसी को भी ना भारत से नफरत होगी ना इंडिया से नफरत होगी। ठीक बात है। तो उस सूरत में जो हमारे संविधान में हर जगह इंडिया ही लिखा हुआ है, तो उससे क्या आप नफरत कर रहे हैं? क्यों उसको चेंज कर रहे हैं? ये मेरे तो समझ में नहीं आई बात। दूसरा ये कि इसको चेंज करने के लिए आपको कम से कम 1 दर्जन संविधान के प्रावधानों को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए बड़ा संविधान परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि 2 दिन में तो होता नहीं। तो लिहाजा आप उसका बिल पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, और फिर जो है वो प्रेसिडेंट के सामने जाएगा। अब वो प्रेसिडेंट जिसने ओथ ली है, ओथ ऑफ अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा ये बताइए। लिहाजा ये व्यर्थ का, मेरे हिसाब से व्यर्थ का डिबेट है। उसका पॉलिटिकल रामिफिकेशन जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल एडवांटेजेस लोग उठाना चाहते हो या डिसएडवांटेजेस किसी के ऊपर हो, वो उनकी अपने उसकी बात है। लेकिन सरकार संवैधानिक तौर पर ये कर सकती है, सरकार के पास मैंडेट है। अभी शिवम त्यागी ने भी कहा, दिनेश जी, ये बाकी जगह ये गलत है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करती। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केवल प्रपोज कर सकती है बाय पार्लियामेंट अमेंड करती है जी। रहेगी तो पार्लियामेंट, क्योंकि 368 में पार्लियामेंट की पावर है संविधान को अमेंड करने की। तो जब वो संविधान में पारित हो जाता है तो वो सरकार का नहीं रह जाता, फिर वो तो संविधान ही परिवर्तन हो गया है। तो लिहाजा ये कहना भी गलत है कि सरकार शुरू कर सकती है, वो जो भी उसके रीजन हो, जो बेनिफिट्स या लॉसेस जो हो, जिसको कैलकुलेट करके करेंगे, वो हर सरकार करती है।
पर स्थिति यही है कि संविधान में इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे प्रावधान में इंडिया घुसा हुआ है कि आप उसको निकालने के लिए आपको बहुत व्यापक परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि हमको व्यर्थ लगता है। व्यवहारिक और प्रैक्टिकलिटी पर इसकी संकट है प्रभाकर, लेकिन